हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का पाठ 7वां। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को द्रव्य को पूरी संख्या में नाप दे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले हम करेंगे 120 का फैक्टर। 120 का फैक्टर जैसे करेंगे 120 का फैक्टर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना के 3, 2 पर पावर 3 गुना के 3 गुना के 5 करेंगे। 8 पंचे 40, 40 तिया 120। उसके बाद हम करेंगे 56 का फैक्टर। 56 का फैक्टर 8 सते 56, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना के 7। इसका हम निकालेंगे एचसीएफ जैसे निकालेंगे तो आपका कॉमा फैक्टर क्या आता है 2 पर पावर 3, इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 8 लीटर वाला डिब्बा यानी 8000 घन सेंटीमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है 8000 वर्ग घन सेंटीमीटर। यही पर इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका जगह क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले हम 2527 जो आपका दिया हुआ है इसका हम करेंगे फैक्टर कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं इसमें 7 गुना 19 गुना के हम लिखेंगे 19। उसके बाद हम इसका फैक्टर करेंगे 1653 को। 1653 का फैक्टर कीजिएगा तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुना 19। 1653 को हम लिख सकते हैं इसी प्रकार 3 गुना 19 से जब भाग डिवाइड कीजिएगा तो आपका 27 बार में कट जाएगा, इसीलिए 27 गुना 19 गुना 3 इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका संख्या दिया हुआ अगला 2261 लीटर, तो उसी प्रकार हम 2261 लीटर को भी करेंगे फैक्टर। इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 17 गुना के हम लिख देंगे इसमें 19। उसके बाद इसका निकालेंगे हम एचसीएफ जब निकालिएगा तो उसके बाद इसमें देखेंगे हम कॉमा फैक्टर इसमें आ जाता है आपका 19, इसमें भी 19 दिया हुआ है, इसमें 19 दिया हुआ है, इसलिए 19 लीटर वाला धारिता पूरे आपका माप सके, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 19 लीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले जो आपका दिया अलग अलग माप का उसका हम निकालेंगे फैक्टर। तो 403 का फैक्टर कीजिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 13 गुना 31। उसके बाद हम करेंगे 465 का फैक्टर। 465 का फैक्टर कीजिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना हम लिखेंगे 31। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें 496 का फैक्टर।
496 का फैक्टर निकालिएगा तो 2 पर पावर 4 गुना के 31 लिख सकते हैं। इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद जब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आपका इसमें एचसीएफ निकल के आ जाएगा। एचसीएफ निकल के आ जाएगा, कॉमा फैक्टर जो आता है 31, इसीलिए आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 31 लीटर वाला, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसमें पूछता है कि टोटल डिब्बा की संख्या। तो टोटल डिब्बा की संख्या जब निकालिएगा तो ये आपका ऐसा डिब्बा निकलेगा जो पूरी माप सके। तो टोटल डिब्बा आपका निकल के आ जाएगा 403 में 31 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल 13 डिब्बा। तो हम 13 लिख देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा 31 से डिवाइड कीजिएगा तो 465 में आपका हो जाएगा 5 या 15 डिब्बा, इसलिए हम इसमें जोड़ देंगे 15 डिब्बा। इसमें जब 31 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 8 दूनी 16, इसलिए इसमें 16 डिब्बा। टोटल डिब्बा की संख्या आपका जोड़िएगा तो 44 डिब्बा की संख्या आपका निकल के आ जाएगा 44। इसी प्रकार यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका भी सबसे पहले हम निकाल लेंगे 78 का फैक्टर। 78 का फैक्टर कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना के हम लिख सकते हैं 13, इसलिए हम लिख दिए 13। उसके बाद हम इसमें 104 का फैक्टर करेंगे। 104 का फैक्टर कीजिएगा 13 और चौहत्तर से, यानी हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। उसके बाद गुना के हम लिखेंगे 13। उसके बाद अगला संख्या आपका दिया हुआ है 169, 169 जब इसका फैक्टर कीजिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 13 पावर 2। उसके बाद आपका दिया हुआ 117 का फैक्टर कीजिएगा तो 13 17 से, यानी आपका हो जाएगा 3 पर पावर 2 गुना के हो जाएगा आपका 13। उसके बाद हम इसका निकालेंगे एचसीएफ जो निकालिएगा तो आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा जो कॉमा फैक्टर होगा, जो कि सारे में होगा। 13 इसमें भी है, सारे में 13 है, इसीलिए आपका हो जाएगा 13 लीटर वाला ऐसा 13 सेंटीमीटर वाला ऐसा है कि जो कि सारे को माप सके। टोटल लंबाई, टोटल छड़ों की संख्या पूछता है, इसीलिए हम 13 से इसमें डिवाइड करेंगे एक एक करके। इसीलिए आपका छड़ की संख्या निकल के आ जाएगा। 13 से डिवाइड कीजिएगा 78 में तो आपका बच जाएगा 3 दूनी 6, इसीलिए हम इसमें लिख देंगे 3 दूनी 6। उसके बाद 104 में 13 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13 और 74 से, यानी बचेगा 8। उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे 169 में 13 से तो आपका हो जाएगा 1 13 बच जाएगा, 13 गुना 13 169, प्लस का इसमें बच जाएगा 117 में 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 17 से, यानी 9 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद करेंगे सारे को ऐड करेंगे तो 814 ना हो जाएगा आपका। सारे को जोड़िएगा तो आपका जोड़ के आ जाएगा 36, यानी छड़ों की संख्या आपका हो जाएगा 36। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव की उपलब्ध होने के कारण इस कार्य के संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती के समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी।
इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहला इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम करेंगे एक एक करके सारे का फैक्टर। तो 105 का फैक्टर कीजिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना के 7। उसके बाद इसका हम 140 का फैक्टर करेंगे। 140 का फैक्टर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना के 5 गुना के हम लिख देंगे 7। उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा 175 का फैक्टर। 175 का फैक्टर आपका हो जाएगा 25 सते 25 छक 150 25 सते 175 यानी 5 पर पावर 2 गुना के 7। उसके बाद इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ जो निकालिएगा जो इसका आपका कॉमा फैक्टर आएगा। कॉमा फैक्टर आपका आ जाता है 5, इसमें भी है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसलिए इसमें न्यूनतम पावर आ जाएगा 5 पर पावर 1। उसके बाद सारे में आपका 7 मिल रहा है, इसलिए हम लिख दिए इसमें सारे का 7। इसी प्रकार हम करेंगे इसको गुना 7 पचे 35, इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 35, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एक एक करके। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1517 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका हम करेंगे फैक्टर। जब इसका फैक्टर कीजिएगा उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसलिए इसका भी हम लिखेंगे इसमें 902 सेंटीमीटर। इस तरह का आ जाएगा। तो 1517 सेंटीमीटर को हम करेंगे फैक्टर। 1517 को हम लिख सकते हैं 17 गुना 41, इसीलिए हम लिख दिए 41। 902 को भी हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22 गुना 41, इसलिए 2 गुना 11 गुना के आपका हो जाएगा 41। उसके बाद हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ जब निकालिएगा तो आपका इसमें जो कॉमा आता है 41 आपका हो जाता है कॉमा, इसीलिए हम निकाल लेंगे इसमें आपका हो जाएगा 41। अब आगे पूछता है कि टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या आपका हो जाएगा इसमें 1517 गुना के आपका हो जाएगा 902 बटे के हम वर्गाकार टाइलें 41 सेंटीमीटर के वर्गाकार, इसीलिए वर्गाकार क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 41 गुना 41 करेंगे। आयताकार दिया हुआ इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए। अब एक एक करके कट करेंगे। 41 से कट कीजिएगा 1567 तो आपका कट क्या आ जाएगा 37। उसके बाद इसमें आ जाएगा 22, इसीलिए आपका टाइल की संख्या निकल के आ जाएगा 37 गुना 22, इसीलिए हम इसमें लिख दिए 37 गुना 22। 37 गुना 22 कीजिएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 814, जो कि आपका 814 टाइल हो गया। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नाप सकता है। इस तरह का दिया हुआ है। इस तरह का जब भी दिया रहेगा तो सबसे पहले जो दिया हुआ है एक एक करके सारे का निकालेंगे फैक्टर। उसके बाद गुणनखंड। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 64, यानी 2 पर पावर हम लिख देंगे 6। उसके बाद आपका दिया हुआ है इसमें दूसरा संख्या 80 सेंटीमीटर। 80 जो दिया है इसीलिए 1685 2 पर पावर हम लिख सकते हैं 4 गुना के हम कर देंगे इसमें 5। उसके बाद आपका दिया हुआ है इसमें 96 जो दिया हुआ है इसका हम करेंगे फैक्टर। 16 के 96, इसलिए 2 पर पावर आपका हो जाएगा 5। उसके बाद हो जाएगा गुना के 3, तो हम लिखेंगे इसमें 3। उसके बाद हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ जो निकालिएगा
पहले सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमा फैक्टर आ जाता है इसमें 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 आ जाएगा 2 पर पावर 4, इसलिए हम लिख देंगे 2 पर पावर 4। कपड़ा पूर्ण संख्या में नापने के लिए बोल रहा है, इसीलिए पूरे के पूरे हम देंगे इसमें। इसका निकालेंगे, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसीलिए लिखेंगे हम एलसीएम निकालेगा 2 पर पावर 6 गुना के हम करेंगे 3 गुना के हो जाएगा आपका 5, इसीलिए हम लिखेंगे 5। इसको जब गुना कीजिएगा 2 पर पावर 6 गुना के 3 गुना के 5 तो आपका निकल के आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। जब इसको बदलिएगा मीटर में तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 9.6 मीटर। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर फिर मिलेंगे? इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो सबसे पहले इसका करेंगे एक एक करके फैक्टर जो करेंगे। उसके बाद सबसे पहले संख्या दिया हुआ है आपका इसमें 18 का फैक्टर करेंगे तो 9 दूनी 18, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 पर 2 गुना 3 पर पावर 2, इसलिए हम लिख दिए 3 पर पावर 2। उसके बाद 24 का फैक्टर करेंगे तो 12, उसके बाद 8 या 24 यानी 2 पर पावर 3 गुना के हम कर देंगे 3। उसके बाद आपका आ जाएगा 32 का फैक्टर कीजिएगा तो 16 दूनी 32 यानी 2 पर पावर आपका हो जाएगा 8 चौक 32 यानी 2 पर पावर आपका हो जाएगा 5, इसीलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 5। उसके बाद हम निकालेंगे इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आपका निकाल के आ जाएगा इसमें 2 पर अधिकतम पावर 5 दिया हुआ है, इसलिए हम लिख दिए 5। उसके बाद 3 पर अधिकतम पावर आपका दिया हुआ है 2, इसलिए हम इसमें लिख दिए 2। इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 288 यानी दिया हुआ है इतने सेकेंड यानी इतने समय इतनी सेकेंड के बाद आप पुनः इसमें एक दूसरे की मुलाकात होगी। इसी प्रकार बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो तो फिर वे साथ कितने बजे बदलेगी? इस तरह का दिया हुआ तो सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा फैक्टर। 48 का फैक्टर निकालिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 16 48 यानी 2 पर पावर 4 गुना के हम लिखेंगे 3। उसके बाद आपका दिया हुआ है इसमें अगला की 72 दिया हुआ है। 72 का हम फैक्टर करेंगे। 72 का फैक्टर आपका हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना के हम लिखेंगे इसमें 3 पर पावर 2। उसके बाद इसमें लिखेंगे 108 जब फैक्टर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 पर पावर 2, उसके बाद हो जाएगा 3 पर पावर 2। इस तरह का दिया हुआ है। इसका हम निकालेंगे एलसीएम जब निकालिएगा 2 पर पावर अधिकतम कितना दिया हुआ है 4, इसलिए हम लिख दिए 4। उसके बाद दिया हुआ है 3 पर पावर 2 तो हम लिखेंगे 3 पर अधिकतम पावर 2। उसके बाद करेंगे 16, 2 पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16, इसलिए 16 लिखेंगे। उसके बाद 9, 16 गुना 9 आपका हो जाएगा 16 के 96, तो इसमें 16 96 16 18 16 44 आपका निकल के हो जाएगा 144 सेकेंड के बाद पुनः आपस में एक साथ जलेगी। इसमें बोलता है कि समय कितने बजे जलेगी, तो इसमें जलना शुरू हुआ था 8:20 पर। इसमें 144 सेकेंड कर देंगे तो 7 मिनट के बाद बरबरे 44 से 60 से भाग देंगे, आपका समय निकल के आ जाएगा इसमें 7 मिनट।
7 मिनट 12 सेकेंड के बाद पुनः जलेगी, इसलिए हम इसमें लिख देंगे 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद पुनः जलेगी, तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 8:20 में जला था, तो आपका हो जाएगा इसमें 8:20 27 मिनट 12 सेकेंड। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 3 मित्र A, B तथा C एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 एकड़ का फैक्टर, 24 का निकालेंगे। उसके बाद आपका दिया हुआ है 36, उसके बाद आपका दिया हुआ है 30, तो हम लिखेंगे इसमें 30। 24 का फैक्टर निकालिएगा तो 8 या 24, यानी हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना के लिखेंगे 3। 9 चौके 36, यानी हम 36 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और गुना 3 पर पावर 2। उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 2 गुना करेंगे 3 गुना आपका हो जाएगा इसमें 5। इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद इसका निकालेंगे हम एलसीएम जब निकालिएगा तो उसके बाद 2 पर पावर अधिकतम कितना हुआ है 3, इसलिए हम लिख देंगे इसमें 2 पर पावर अधिकतम 3 पर पावर अधिकतम कितना हुआ है 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम लिख दिए 2। उसके बाद आपका दिया हुआ है इसमें 5 पर अधिकतम पावर 1 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 नामा आपका हो जाएगा 36, इसीलिए आपका हो जाएगा 360 सेकेंड के बाद पुनः जो है चक्कर लगाएंगे, एक साथ मिलेगी वापस में। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ। टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़े खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो 2 तरह का साइज दिया हुआ है 32 और दूसरा साइज दिया हुआ है आपका 36। तो 32 और 36 इंच का जो साइज दिया हुआ है दोनों का हम निकालेंगे फैक्टर। 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, उसके बाद 36 को हम लिख सकते हैं इसमें 2 पर पावर 2, उसके बाद 3 पर पावर 2। इसका हम निकालेंगे एलसीएम जो निकालेंगे आपका 2 पर पावर अधिकतम आ जाएगा 5, उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें 3 पर पावर 2, यानी 3 पर पावर 2 लिखेंगे। उसके बाद इसका करेंगे गुना कीजिएगा तो 32 गुना 9 आपका निकल के आ जाएगा 288, यानी 288 इंच का हम खरीद लेंगे तो आपका दोनों साइज में काम आ जाएगा। इसी प्रकार यह बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठे बजेंगे? इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 एकड़ के फैक्टर। 2 का फैक्टर आपका हो जाएगा इसमें 2 ही, इसलिए हम लिखेंगे 2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, इसलिए हम लिख देंगे 2 पर पावर 2। 6 को हम लिख सकते हैं इसमें 2 गुना 6, 2 गुना 3, इसलिए हम लिख दिए 2 गुना 3। उसके बाद हम 8 को भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, इसलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 3। हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5,
इसीलिए हम लिख देंगे 2 गुना 5। 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, यानी हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना का हो जाएगा आपका 3। उसके बाद इकट्ठे बजना आरंभ करेंगे तभी इसका निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे तो आपका कॉमा आ जाता है इसमें 1 2 2 पर पावर 1, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2 मिनट के अंतराल पर बजेगी, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। 30 मिनट में कितनी बार बजेगी तो हम करेंगे 30 में डिवाइड करेंगे 2 प्लस का 1 करेंगे, क्योंकि शुरू में जो बजेगा वो भी ऐड होगा। इसीलिए आपका इसमें सही आंसर निकल के आ जाता है 16, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक एक करके सारे का निकालेंगे हम एलसीएम। 32 का हम फैक्टर निकालेंगे तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, इसलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 5। उसके बाद 40 का हम निकालेंगे फैक्टर तो हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, यानी 2 पर पावर 3 गुना के हम लिखेंगे 5। उसके बाद आपका हो जाएगा 72 का फैक्टर कीजिएगा तो 8 नमा 72, यानी हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना के हो जाएगा 3 पावर 2। इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद हम करेंगे इसका निकालेंगे एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 पर पावर अधिकतम कितना दिया हुआ है 5, इसलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 5। 3 पर अधिकतम पावर कितना दिया हुआ है 2, इसलिए लिख देंगे 2। 5 पर अधिकतम पावर 1 दिया हुआ है, इसलिए हम लिख देंगे 1। उसके बाद इसको करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 32 गुना 5 गुना 9 तो आपका निकल के आ जाएगा 32 गुना हो जाएगा आपका 9, तो गुना कीजिएगा तो 5, तो आपका हो जाएगा 160 गुना 9, 160 गुना 9। उसके बाद 160 गुना 9 कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 1440 निकालेगा। उसके बाद हम इसमें बोलता है कि 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस तरह का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसमें निकालेंगे कॉमा कितना आता है। 10 में घटाएंगे 32 में 10 घटाएंगे तो आपका 22 आ जाएगा। उसके बाद इसमें निकालेंगे 40 में हम घटा देंगे 18 तो आपका इसमें भी 22 आ जाता है। उसके बाद हम इसमें घटाएंगे 72 में 50 तो इसमें आपका निकल के आ जाएगा 22, इसलिए इसमें हम घटा देंगे 22 को। 22 माइनस कीजिएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 1418, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।